तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आज की नई वीडियो में फिर से स्वागत है। हम आज लेके आए राजस्थान के इतिहास, जिसमें चौहान वंश पार्ट सेकंड है। चौहान वंश पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका है, अब चौहान वंश पार्ट सेकंड है। और ये आपके CET 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। मतलब तराइन का दूसरा युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ए, अकबर और रेमू। बी, राणा प्रताप और बाबर। सी, आमिर और अलाउद्दीन। डी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, ये किन के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया। वह कौन था। ए, राजराज फर्स्ट। बी, राजेंद्र फर्स्ट। सी, आमिर। डी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोहम्मद गोरी को 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में तो उसने विजित किया था, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी विजित हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध में, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध एक तो होता 1191 में और एक होता 1192 में। फर्स्ट में तो पृथ्वीराज विजय की जीत हुई थी, सेकंड में पृथ्वीराज की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थर्ड ने बनवाया था। ए, कोमलगढ़। बी, रणथंभौर। सी, किला रायपिथौरा। डी, चित्तौड़। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाए। पृथ्वीराज तृतीय ने ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा किला बनवाया था। तो किला रायपिथौरा किला बनवाया था। प्रश्न नंबर 5, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं है। ए, विद्यापति गौड़। बी, वागेश्वर जनार्दन। सी, विश्वरूप। डी, सारंगधर। दोस्तों, प्रश्न नंबर राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सारंगधर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, और बाकी विद्यापति गौड़, वागेश्वर जनार्दन और विश्वरूप ये इसके दरबारी विद्वान थे। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था। ए, बाणभट्ट। बी, रामानुज। सी, चंद्रबरदाई। डी, सारंगधर। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान कौन था, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम क्या था। तो इसकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। इसकी पुस्तक का नाम था। प्रश्न नंबर 7, गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन है। ए, कादम्बवास। बी, वल्लभ। सी, चंद्रबरदाई। डी, रणवर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बवास ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श दिया था, और ये इसका क्या था, और ये पृथ्वीराज चौहान का यानी प्रधानमंत्री था। प्रश्न नंबर 8, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। तो कपूरी देवी ए, राणा प्रताप की। बी, राणा सांगा की। सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। डी, राणा हमीर की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन बैठे थे। 11 वर्ष की में,
बी 21 वर्ष की में, सी 10 वर्ष की में, डी 5 वर्ष की में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वीराज चौहान और जो पृथ्वीराज चौहान गद्दीप का बेटा था, तो गद्दीप बेटे थे, कब बेटे थे ये? 1170 ईस्वी में गद्दीप बेटे, और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। ए परमादिदेव बी जयवर्मा, सी कीर्तिवर्मा, डी यशोवर्मा। तो दोस्तों इसका समकालीन कौन था? तो ये था इसका ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर हो जाएगा, परमादिदेव। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ए कुंजन राय को, बी गोविंद राय, सी भुवनमर, डी यशोवर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंजन राय को। और महोबा युद्ध हुआ था, जो किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था एक तो किन से? चंदेल शासक वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, और ये कब हुआ था? 1182 ईस्वी में ये महोबा का युद्ध हुआ था। और इसमें कौन मारे गए थे? इसमें चंदेल शासक परमादिदेव के 2 सेनानायक आला और उदर की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 12, चौहानों की रणथंभौर सभा प्रवर्तक था। ए कीर्तिपाल, बी गोविंदराज, सी हमीर, डी हरिराज। तो चौहान रणथंभौर सभा प्रवर्तक कौन था? तो ये कौन था? ये गोविंद राज था। कौन था ये? गोविंद राज था। प्रश्न नंबर 13, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? ए 1290 ईस्वी में, बी 1292 ईस्वी में, सी 1301 में, डी 1299 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1299 ईस्वी में, जब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी की बाल के समान भी नहीं समझता हूँ। ये कथन जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर को विजिट नहीं कर पाया था, तब इसके बारे में बोला था। प्रश्न नंबर 14, रणथंभौर के चौहान नरेश की सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। रणथंभौर के चौहान नरेश के सेनापति ए अमीर के, बी जैत सिंह, सी वीर सावरकर, डी वाघभट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीरदेव चौहान के सेनापति ने। प्रश्न नंबर 15, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति का रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ए आमिर खां, बी जफर खां, सी मीर जुबैर खान, डी मीर मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। और एक अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी कौन थी? चिमना को साथ में शरण दिया था। प्रश्न नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? ए 1301, बी 1303, सी 1308, डी 1311। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कब किया था? तो ये किया था 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया था। 17, आमिर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? ए रणवीर और रिपुदमन, बी महेंद्र और महिपाल, सी मानवेंद्र और महिपाल, डी रणमल और रथिपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? रणमल और रथिपाल। राणा हमीरदेव चौहान के
चौहान के चार सेनापति थे। कौन कौन? दो तो ये रणमल और रतिपाल, और एक धर्म सिंह। एक कौन था? एक था धर्म सिंह और एक था भीम सिंह। और जिस भीम सिंह की इन युद्धों में मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 13 क्या है? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? ए उल्लुग खां, बी नुसरत खां, सी जफर खां, डी आइन उल मुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। प्रश्न नंबर 19, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए कनहद देव, बी कीर्तिपाल, सी रतन सिंह, डी हमीर देव। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, कौन था? कीर्तिपाल जालोर की चौहान वंश का संस्थापक था। इन्होंने किनको पराजित किया था? कीर्तिपाल ने परमार को पराजित करके जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 20, कनहद देव कहाँ का शासक था? ए मेवाड़ का, बी चित्तौड़गढ़ का, सी जालोर का, डी सांबर का। तो दोस्तों कनहद देव कहाँ का राजा था? ये जालोर सोनगरा चौहानों का शासक था। प्रश्न नंबर 21, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? यानी जालोर के अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन शासक कौन था? ए कनहद देव, बी शीतल देव, सी महल देव, डी बिसल देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कनहद देव। और अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शिवानाक पूछे तो कौन हो जाएगा? शीतल देव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? ए कनहद देव प्रबंध, बी कुमार रासो में, सी विरुद्धचात्री में, डी बिसल देव रासो में। तो इसका राइट आंसर है कौन सा ग्रंथ मिलता है? तो कनहद देव किस में मिलता है? कनहद देव प्रबंध में। और एक किसके द्वारा रचित है? ये पद्मनाभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? ए सिवाना, बी जोधपुर, सी जालोर, डी चित्तौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है सिवाना को दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा? उसका नाम खैराबाद रखा। और सिवाना कब विजित किया था? ये 1308 ईस्वी में शीतल देव को पराजित करके सिवाना को दुर्ग पर अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? ए खिजराबाद, बी खैराबाद बाढ़, सी जलालाबाद, डी मोमिनाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालाबाद इसका नाम रखा। और आपको कुछ बताऊं, मोमिनाबाद फिर आमेर का नाम मोमिनाबाद किया गया था। और ये खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खैराबाद किया गया था। और खैराबाद सिवाना किसका? सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद किया गया था। प्रश्न नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? ए गुहिर वंश का, बी राठौड़ वंश का, सी कचा वंश का, डी सोनगढ़ चौहान वंश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोनगढ़ चौहानों का अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था। इसके अंतिम शासक कौन थे जालोर के? ये तो कनहद देव और कनहद देव पुत्र विरमदेव। तो कनहद देव ने किसने किया था? और विरमदेव ने आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपने कटार से अपने गर्दन को काट के वहीं पे अपनी जीवन रेखा समाप्त कर ली थी। प्रश्न नंबर 26, कोटा राज्य का संस्थापक था? ए मुकुंद सिंह, बी माधो सिंह, सी राव रतन सिंह, डी जारेम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
माधो सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? ए अजमेर, बी रणथंभौर, सी हाड़ौती, डी नाडौर। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाडौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए ऑप्शन नंबर 1 है रणथंभौर, बी जालोर, सी चित्तौड़, डी सिवाना। तो इनको व्यवस्थित कीजिए। इनका ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ए, बी सी, डी, बी। दूसरा ए, बी, सी, डी। तीसरो ए, बी, डी, सी। चौथो ए, सी, बी, डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी 2 मिनट लगेंगे। देखना, रणथंभौर कब होता? 1301 में। जालौर कब होता? 1311 में। चित्तौड़ पे कब होता? 1303 में। सिवाना कब होता? 1308 में। दोस्तों ये थे आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।